आप कभी भी मार्केट जाते हैं, ग्रोसरी शॉप हो या फिर सब्जी के दुकान पे हो या फिर आप तेल खरीदने जाए, हर जगह पे आपको सामान तोल के दिया जाता है, उसको मेजर करके दिया जाता है। और उसी एस्पेक्ट को रेगुलेट करने के लिए द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 है। अब आप समझ सकते हैं कि ये मेट्रोलॉजी क्यों नाम है। मेट्रोलॉजी एक्चुअली ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग है मेजरमेंट या फिर कोई चीज़ मेजर करना। दैट इज वाई द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट। अब इसके इनैक्ट के पीछे जो कारण है वो है कि जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है, चाहे वो लिक्विड हो या फिर हार्ड सब्सटेंस हो, उनके कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है। उन्हीं को मेंटेन करने के लिए अक्रॉस मल्टीपल प्रोडक्ट्स ये जो सेक्शन है स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट चैप्टर है अपॉइंटमेंट पावर, डायरेक्टर, कंट्रोलर, लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर्स। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज है जिनका काम है ये सारे चीज़ जो इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं मार्केट में या फिर जो यूनिट ऑफ मेजर जो यूज़ हो रहे हैं वो एज पर स्टैंडर्ड हो, और जो इंस्ट्रूमेंट्स की जब बात करें तो वो सारे प्रॉपर हो, लाइसेंस्ड हो या फिर एज पर नॉर्म हो। यहाँ पे जो सेक्शन है, जो रिलेवेंट सेक्शन पब्लिक लाइफ में, वो है ये ऑफेंसेस एंड पेनल्टी। बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं वो मेड इन चाइना होता है, बीएसआई स्टैंडर्ड्स या फिर और भी जो स्टैंडर्ड्स है उस सारे जो नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करते, तो उसके लिए हर एक चीज़ के लिए पेनल्टी है। जैसे देखिए नॉन स्टैंडर्ड वेट्स और मेजर्स अगर यूज़ करते हैं तो। फिर है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नॉन स्टैंडर्ड, उसके लिए भी पेनल्टी है। मतलब कोई मेड इन चाइना या फिर होम मेड वेट्स यूज़ कर रहा है, देन ऑल्सो देर इज़ अ पेनल्टी। इनके अपने एक वेबसाइट भी है ये, जो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आते हैं। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009, और इसके कुछ गाइड बुक्स है जो जनरल रूल्स कहा जाता है। और यहाँ पे आपको देखेंगे सर्टिफिकेट्स फॉर इम्पोर्टर्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो मैंने कहा, अगर कोई बाहर से इंपोर्ट कर रहा है कोई मशीन, क्योंकि ज़्यादातर हमारे देश में तो सारे मेड इन चाइना ही होते हैं, तो बट एनीवे नेवरदलेस उनके रजिस्ट्रेशन का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो एक्ट है ये और एक प्रोडक्ट में डील करता है, दैट इज पैकेज्ड कमोडिटी। अब आपके मन में ये सवाल हो सकता है कि ये अचानक पैकेज कमोडिटी क्यों डील कर रहा है। पैकेज कमोडिटी ये इसलिए डील करता है क्योंकि पैकेज जो कमोडिटी है वो मेजर हो के आते हैं। अब उस पर किसी तरह का इरेगुलरिटी ना हो, इलीगैलिटी ना हो, तो इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई भी कंपनी अगर पैकेज्ड फूड बेच रहे हैं तो एज पर नॉन ये कंपनी इसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। बट हालांकि इंडिया में ये सारी चीज़ होते नहीं है, और होते इसलिए नहीं है क्योंकि इसको कोई इन्फोर्स नहीं करता। जो कि नॉर्मली देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जो भी कोई इनैक्टमेंट हो उसको सही से इन्फोर्स करे, और उस अ, मतलब एरिया का जो भी रिलेवेंट कंसर्न्ड इंडिविजुअल या एंटिटी है उसको कंप्लाई करे। So hopefully this information is helpful. As I say, always you need to know the land laws of the land. Thank you.